जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैं हूँ रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे जी? उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा चल रहा होगा। जी मेरा बेटा जल्दी से आ जाएं। आज हमने जो है वो प्रेपोजिशन के ऊपर अपना लेक्चर करना है। आप लोगों ने कहा कि जी हमें थोड़ा प्रेपोजिशन के बारे में गाइड कर दें, तो आज आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको मैं बेसिकली प्रेपोजिशन के बारे में समझा सकूं कि प्रेपोजिशन क्या होती है और उसकी टाइप्स क्या हैं, कैसे कैसे ये जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है जी, ये इनके कमेंट्स जो हैं मेरी तरफ हो जाएंगे। ओके जी, वालेकुम सलाम सब बच्चों को। आ जाएं बच्चे, सब बच्चे आ जाएं ताकि हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर लें फिर। चलें जी स्टार्ट करते हैं जी। वो आपको केमिस्ट्री का लेक्चर लाइव आ रहा है, आप पेज रिफ्रेश करें तो वो ख़त्म हो जाएगा नोटिफिकेशन। आपका इंग्लिश का ही लेक्चर है। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। यूज्ड बिफोर ए नाउन या फिर प्रोनाउन टू शो इट्स relationship with another person or thing is called preposition। मेरा बेटा ये प्रेपोजिशन की डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी है, इसको आपने नोट कर लेना है कि प्रेपोजिशन क्या होती है कि एक ऐसा लफ्ज जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये प्रेपोजिशन लिखी गई और इसके बाद कोई नाउन या फिर प्रोनाउन जरूर आएगा। और ये करता क्या है? ये करता है कि अपने से बाद में आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन है इसका लिंक शो करता है, इसको लिंक करता है, रिलेशन शो करता है कि इस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन क्या है विद द वर्ड्स जो इससे पहले सेंटेंस के अंदर आए हैं। इट शोज इट्स रिलेशनशिप विद अनदर पर्सन और थिंग के इस प्रेपोजिशन से पहले हमारे पास अगर कोई नाउन या कोई प्रोनाउन लिखा गया है, इससे पहले हमारे पास कोई वर्ब लिखा गया है, तो इस वर्ब का और इस नाउन का आपस में रिलेशन क्या है, इस रिलेशन को जो शो करता है वर्ड वो क्या कहलाता है? प्रेपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल देखें, मैं कहूं द बुक इज प्लेस्ड डैश द टेबल। द बुक इज प्लेस्ड डैश द टेबल। अब मैं कहता हूं द बुक इज प्लेस्ड ऑन द टेबल। अब यहां पर ये जो वर्ड ऑन है ये अपने से बाद में आने वाले नाउन या टेबल क्या है? नाउन है ना। इस नाउन का रिलेशन शो करेगा ये नाउन के इससे पहले बयान किए गए जो हमारे पास नाउन या कोई प्रोनाउन है कि ये किताब मेज पर कहां पड़ी है। हमने कहा ये किताब मेज के ऊपर पड़ी। अब देखिए मैं कहता हूं द बुक इज प्लेस्ड या पुट इन द टेबल। किताब मेज के अंदर पड़ी है। अब देखें यहां पर इनका रिलेशनशिप जो है किताब और मेज का जो आपस में लिंक है ये चेंज हो गया। इसी तरह देखें मैं कहूं द बुक इज प्लेस्ड
अंडर द टेबल। किताब जो है वो मेज के नीचे पड़ी है। अब यहां पर किताब और मेज का लिंक जो है वो आपस में चेंज हो गया। अब देखिए मैं कहूं द बुक इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द टेबल। इन फ्रंट ऑफ। अब ये देखिए किताब और टेबल का जो है वो रिलेशन चेंज हो गया कि ये उसके सामने पड़ी। अब देखिए मैं कहता हूं द बुक इज प्लेस्ड बिहाइंड द टेबल। किताब जो है वो मेज के नीचे पड़ी है। अब देखें इसके बाद जो नाउन है टेबल और किताब का आपस में रिलेशन चेंज हो गया। अब मैं कहता हूं देखें द बुक इज प्लेस्ड बिसाइड द टेबल। किताब जो है वो मेज के एक तरफ पड़ी। अब यहां पर किताब और टेबल का जो है वो रिलेशन चेंज हो गया। इसी तरह देखें मैं कहूं द बुक इज प्लेस्ड बिफोर द टेबल। ये जैसे इन फ्रंट ऑफ और बिफोर। किताब जो है वो मेज के आगे पड़ी। अब यहां पर किताब और जो है वो मेज का रिलेशन आपस में चेंज हो गया। और भी बहुत सारी प्रेपोजिशन हैं, लेकिन यहां पे देखें ऑन, इन, एट, इन फ्रंट ऑफ, अंडर, बिफोर, बिहाइंड, बिसाइड, ये कितने हमने वर्ड्स लिखे हैं। इन सारी चीजों के अंदर, इन तमाम सेंटेंसेस के अंदर एक चीज कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि हमेशा प्रेपोजिशन के बाद एक नाउन या फिर प्रोनाउन आता है, और ये वर्ड उस नाउन या प्रोनाउन का जुमले में पहले बयान किए गए किसी नाउन या प्रोनाउन या किसी वर्ब के साथ लिंक जोड़ती है, उनका लिंक आपस में बताती है। ये जो अभी हमने एक्सरसाइज की है बच्चों, आप लोगों को ये समझ आ गई है कि नहीं? अगर समझ आ गई है तो हम आगे चलें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछें मुझसे। ये मैं साइड पे खड़ा हूं कि अगर आपने इसकी पिक्चर लेनी है तो आपको पिक्चर ले लें, आपको बोर्ड नजर आ जाए सारा। महक कह रही है क्लियर है। ओके, बाकी बच्चे भी बता दें। मिशाल भी कह रही है क्लियर है, हाफिज भी कह रहे हैं क्लियर। तलब क्या कह रहे हैं? क्लियर है। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? यहां पर आपके सामने इसकी डेफिनेशन लिखी है, अबू बकर भी कह रहे हैं क्लियर है। डेफिनेशन ज़हन में रखनी है कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा एक नाउन आएगा। ईशा भी कह रही है, सबाहत भी कह रही है, अहमद भी कह रहे हैं, फरीद भी कह रहे हैं, अरूज भी कह रहे हैं, सब बच्चे कह रहे हैं क्लियर। ओके, अब मैं इसको इरेज करता हूं और अब हम थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट समझते हैं। अहमद भी कह रहे हैं गॉट इट, मिदत भी कह रहे हैं क्लियर। ओके जी, गुड हो गया। शाबाश, बिल्कुल सही। तला कह रहे हैं पोजीशन लिंक्ड। अब आगे थोड़ा चलते हैं। देखें, एक हमारे पास वर्ड होता है एडवर्ब और एक है हमारे पास प्रेपोजिशन। अब ये सारे वर्ड जो हैं वो जुमले के अंदर एडवर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और यही वर्ड्स जुमले के अंदर प्रेपोजिशन के तौर पर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब ये देखिएगा कैसे। एडवर्ब की डेफिनेशन क्या है? एडवर्ब क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि ये एक मॉडिफायर है। इसे कहते हैं कि ये कोई क्वालिफायर है।
एडवर्ब क्या होता है? जो मॉडिफाई करता है, जो क्वालिफाई करता है। किसको क्वालिफाई करता है? ये जुमले के अंदर तीन चीजों को क्वालिफाई करता है, वर्ब को, एडजेक्टिव को, और जुमले के अंदर अगर पहले कोई एडवर्ब यूज किया तो उस एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए अगर हम कोई वर्ड यूज करते हैं तो वो भी एडवर्ब भी कहलाता है। एग्जाम्पल देखें, जैसे मैं कहूं I saw a snake creeping through the grass। गौर से देखिएगा इस सेंटेंस को जो मैंने लिखा है, I saw a snake creeping through the grass। मैंने एक सांप देखा घास में से रेंगता हुआ। अब मैं इस सेंटेंस को थोड़ा चेंज करता हूं, मैं कहता हूं I saw a black snake creeping through the grass। मैंने एक काले रंग का सांप देखा जो घास में से रेंगता जा रहा था। अब इस सेंटेंस में ये और ये जो दूसरा सेंटेंस है, इन चेंज आ गई, अब बात भी बदल गई है। अब हमने यहां पर ये जो वर्ड ब्लैक ऐड किया है, ये स्नेक क्या है? हमारे पास नाउन है। अब इस नाउन को जो वर्ड मॉडिफाई कर रहा है ब्लैक, ये क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन इन दोनों बातों की फील जो है वो चेंज हो गई। I saw a snake, I saw a black snake। इसी तरह का I saw a huge snake, I saw a poisonous snake। तो अब ये देखें सारी बातें बदल रही हैं कि नहीं बदल रही? अब आगे चलते हैं, एक मिनट ठहरिएगा, मैं इसको जरा इरेज कर रहा हूं। अब देखें, मैं एक और सेंटेंस लिख रहा हूं, सेंटेंस नंबर 3। मैं कहता हूं आई सॉ ए डार्क ब्लैक स्नेक क्रीपिंग थ्रू द ग्रास या थ्रू ग्रास। मैंने एक गहरे काले रंग का सांप जो है वो घास में से रेंगता हुआ देखा। अब यहां पर ये देखें कि ये जो वर्ड स्नेक है ये क्या है? नाउन है। जो वर्ड ब्लैक है ये इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, ये क्या है? एडजेक्टिव। अब ये जो वर्ड डार्क है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? ब्लैक को, गहरा काला रंग। इसी तरह क्योंकि अगर हम यहां पर लिखें आई सॉ अ लाइट डार्क, अ लाइट ब्लैक स्नेक, तो बात चेंज हो गई कि नहीं? अब वो ब्लैक कलर चेंज हो गया। अब ये डार्क जो किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एडवर्ब। अब आगे हम सेंटेंस नंबर 4 लिखते हैं। देखें, मैं कहता हूं आई सॉ ए डार्क ब्लैक स्नेक क्रीपिंग slowly through the grass। मैंने एक गहरे काले रंग का सांप देखा जो चल रहा था आहिस्ता आहिस्ता। गहरे काले रंग का सांप आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ घास में से मैंने देखा। अब यहां पर ये क्रीपिंग क्या है? ये वर्ब है, एक्शन है ना। अब ये स्लोली इस एक्शन को मॉडिफाई कर रहा है, क्योंकि अगर मैं यहां पर लिखूं क्विकली तो बात चेंज हो जाएगी, वो एक्शन चेंज हो गया ना, आहिस्ता आहिस्ता एक्शन हो रहा है, तेज तेज एक्शन हो रहा है। तो ये स्लो किसको
मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को। तो जो वर्ड किसी वर्ब को मॉडिफाई करे वो भी क्या कहलाता है? एडवर्ब। अब सेंटेंस नंबर 5 लिखते हैं। आई सा ए डार्क स्नेक क्रीपिंग वेरी स्लोली थ्रू द ग्रास। मैंने एक गहरे काले रंग का सांप देखा जो बहुत आहिस्ता आहिस्ता रेंग रहा था घास में से। अब यहां पर ये जो वर्ड वेरी है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? आहिस्ता आहिस्ता को, स्लोली को। अब क्रीपिंग क्या है? वर्ब है। स्लोली क्या है? एडवर्ब है। अब इस एडवर्ब को जो वर्ड मॉडिफाई कर रहा है वेरी, ये भी क्या है? एडवर्ब। इसी तरह जैसे लिखे मैं आई सा ए लाइट डार्क, हल्के गहरे रंग का। अब यहां पर लाइट किसको मॉडिफाई कर रहा है? डार्क को। डार्क का एडजेक्टिव है, तो लाइट हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। अब आपको समझ आ गई कि एडवर्ब क्या करता है। अब देखिए हमारा जुमला क्या था? आई सा अ स्नेक क्रीपिंग थ्रू द ग्रास। उसके अंदर हमने जब एडवर्ब और एडजेक्टिव ऐड किए तो वो जुमला क्या का क्या बन गया। आगे ना समझ। अब ये देखें, ये जितने भी एडवर्ब हैं ये बेसिकली किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं, जबकि प्रेपोजिशन मॉडिफाई नहीं करती। प्रेपोजिशन अपने से बाद में आने वाले नाउन का रिलेशन शो करती है। जैसे यहां पर देखें हमारे पास वर्ड है थ्रू द ग्रास। थ्रू द ग्रास जो है ये क्या है? ग्रास ये नाउन है। अब ये इसका लिंक शो कर रही है पीछे बयान किए गए स्नेक के साथ कि ये स्नेक, सांप और स्नेक का आपस में क्या रिलेशन। थ्रू का मतलब है उसके अंदर अंदर से। अगर मैं लिखूं आई सा अ लाइट डार्क स्नेक क्रीपिंग वेरी स्लोली ऑन द ग्रास, इसका मतलब है कि वो जो है वेरी, बेटा क्या हो गया तला? वेरी अब स्लोली को मॉडिफाई कर रहा है तो एडवर्ब हो गया ना। थ्रू क्या हो गया? ये लिंक शो कर रहा है, रिलेशन शो कर रहा है घास के अंदर अंदर से। अब मैं लिखूं ऑन द ग्रास, घास के ऊपर ऊपर से। अब सांप और घास के आपस में पोजीशन चेंज हो गई, तो यहां पर तला मॉडिफाई का मतलब होता है चेंज लाना, उसके बारे में मजीद कोई चीज, कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, तो थ्रू ये क्या है? ये हमारे पास प्रेपोजिशन। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन अगर एडवर्ब से रिलेटेड उसे इस बात की समझ नहीं आई जो अभी मैंने आपको करवाया, तो अभी आपको मजीद एग्जांपल से समझाता हूं कि एडवर्ब और प्रेपोजिशन में कैसे फर्क नजर आता है। ये याद रखें कि प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन का होना जरूरी है। क्लियर है? क्लियर है? ओके। अच्छा बेटा, चलते हैं आगे। चले, क्लियर हो गया। अब देखिए मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखता हूं, एक तरफ एडवर्ब की और एक तरफ प्रेपोजिशन की। देखें मैं कहता हूं ही वेंट
बिलो, फुल स्टॉप, वो नीचे चला गया। अब यहां पर ये जो वर्ड बिलो है, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? जाने को। ये क्या है? वर्ब है। ये एक्शन कहां हुआ? नीचे। क्या एक्शन हुआ? नीचे जाने का। अब यहां पर ये वर्ब मॉडिफाई हो रहा है इस वर्ड से, इसके बाद कोई नाउन नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? एडवर्ब। अब इसके ऑपोजिट देखें, मैं कहूं ही sat below the fan, वो पंखे के नीचे बैठा। अब यहां पर देखें, फैन क्या है? नाउन है। अब ये इस जुमले के अंदर ये जो वर्ड बिलो है, ये इस नाउन और इससे पहले बयान किया गया जो हमारा प्रोनाउन है उसका रिलेशनशिप जो कि इस आदमी की पोजीशन पंखे के साथ क्या है? नीचे की। अब इसका मतलब है कि ये बिलो वर्ड इस नाउन को लिंक कर रहा है जुमले में पहले बयान किए गए नाउन या प्रोनाउन के साथ। तो यहां पर बिलो क्या है? प्रेपोजिशन। एक और जुमला करते हैं। I saw him before, मैंने उसे पहले देखा। अब यहां पे ये जो वर्ड बिफोर है, ये इसको मॉडिफाई कर रहा सा को, कि ये एक्शन कब हुआ? पहले। जो वर्ड किसी वर्ब को मॉडिफाई करे वो क्या बन जाएगा? एडवर्ब। अब इसके ऑपोजिट साइड पे देखें, he stood before me, वो मेरे सामने खड़ा हुआ। अब यहां पर देखें, ये जो वर्ड मी है ये क्या है? एक प्रोनाउन है। अब ये बिफोर वर्ड अपने से बाद में आने वाले प्रोनाउन का रिलेशन शो कर रहा है कि इससे पहले जुमले के अंदर अब ये ही और मी जो है इनके दरमियान पोजीशन क्या है? आगे पीछे की। तो यहां पर फिर बिफोर क्या है? प्रेपोजिशन। एक और जुमला करते हैं। जैसे देखें, मैं कहूं कम इन, अंदर आ जाओ। अब ये कम क्या है? वर्ब है। अब ये वर्ब कैसे हो रहा है? अंदर आने का। ये इन इसको मॉडिफाई कर रहा है ना, तो ये क्या बनेगा? एडवर्ब। अब इसके ऑपोजिट साइड पे देखें, मैं कहूं ही वॉज इन द रूम, वो कमरे में था। अब रूम क्या है? नाउन है। अब ये इन वर्ड जो है रूम का और इसका लिंक शो कर रही है कि ही और रूम की पोजीशन क्या है? कि वो कमरे के अंदर है। तो ये क्या है? प्रेपोजिशन। मुनीबा कौन सा पॉइंट बता दूं बेटा? इतने 70 क्वेश्चन लास्ट सेंटेंस के बाद। हाँ जी मुनीबा बेटा पूछें, कौन सा क्वेश्चन नहीं आपको समझ आ रही? कौन सा पॉइंट आपका रह गया है? और मुनीबा बेटा आपको ना इस तरह के वर्ड लिखने की जरूरत नहीं कि कुछ नहीं जा रहा। मैं यहां पे आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और हर बच्चे का क्वेश्चन होते हैं, मैं कोशिश करता हूं हर बच्चे के क्वेश्चन को देखूं और उसे जो है वो आंसर करूं। मैं जब पढ़ा रहा हूं और पीछे से 70 बच्चा 40 बच्चा क्लास में बैठा हुआ, हर कोई अपना अपना क्वेश्चन कर रहा है, तो मैं कैसे, क्या मेरे लिए ह्यूमनली पॉसिबल है कि हर बच्चे का मैं क्वेश्चन देख सकूं और उसे आंसर कर सकूं? नहीं पॉसिबल ना। तो फिर आपका इस तरह के वर्ड्स मुझे नहीं समझ आता कि मेरा बेटा आपने क्यों ऐसा यूज किया कि कुछ नहीं जा रहा। मुझे ये बताएं किस बच्चे के क्वेश्चन का आंसर नहीं करते? बेटा मुनीबा अपना पूछें, आपको कौन से पॉइंट की नहीं समझ आ रहे?
चले शाबाश, पूछें जल्दी से। चले, बाकी बच्चों को क्लियर है, वो मुनीबा कहीं कंफ्यूज है तो मैं, सर इसका स्ट्रक्चर लिखिएगा की पॉइंट में। तलहा बेटा मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई कि क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने आपको समझा तो दिया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा डिफाइन करके लिख दें। नो सर, मैंने अपने ब्रेन का कहा था। सर कुछ नहीं जा रहा, प्लीज फिर बता दें ये वाला पॉइंट। मुनीबा बेटा, जो आपको कंफ्यूजन है आप मुझसे पूछ लें, क्योंकि अगर आप कंफ्यूज हैं तो फिर जाहिर है हमारी इस एक्सरसाइज का कोई फ़ायदा नहीं है। जब सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर ही मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ओके, मॉडिफाइड वाला देखो मुनीबा, मॉडिफाई को आपने आज क्या करना है कि आपने इसकी उर्दू ट्रांसलेशन देखनी है डिक्शनरी। मॉडिफाई का मतलब होता है चेंज करना। देखो जैसे मैं एक कार खरीदता हूं, नई कार है, बिल्कुल ठीक ठाक है। अब मैं कहता हूं नहीं ये मुझे अच्छी नहीं लग रही, मैं इसके अंदर थोड़ी मॉडिफिकेशन कर लेता हूं, इसकी रेस नहीं बड़ी ना, पिक नहीं है। मैं रिसर्च करता हूं, मैं उसके अंदर कुछ ऐसे टूल्स लगवा लेता हूं जिससे उसकी पिक बड़ी तेज बढ़ जाती है। अब मैंने क्या किया, अपने कार को मॉडिफाई, वो जो मैंने टूल यूज किया है उसने इस कार को क्या किया, मॉडिफाई, इसके अंदर मजीद एक चीज ऐड कर दी, उस कार की जो ओरिजिनल पोजीशन है उसको चेंज कर दिया, उसके बारे में हमें अलग से कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट दे दिया है, इसे कहते हैं मॉडिफाई। अब ये जो एडजेक्टिव और एडवर्ब्स होते हैं ये मॉडिफायर होते हैं कि ये जुमले के जिस लफ्ज के साथ लगते हैं उसको चेंज कर देते हैं। अब मुनीबा मैं आपको समझाने लगा हूं। देखो बेटा मुनीबा, मैं कहता हूं अ मैन, हमारे पास ये एक लफ्ज है, एक आदमी। अब मैं कहता हूं, हाँ जी बच्चों अब आपको वीडियो नजर आ रही है, ये देखिए ये मैंने यहां पर लिखा है अ हार्डली पुअर मैन, बमुश्किल गरीब, तो हल्का सा थोड़ा सा गरीब आदमी। अब ये इसकी गुर्बत की डेफिनेशन चेंज हो गई। अब पुअर ने तो मैन को चेंज किया, नाउन को चेंज किया। नाउन को मॉडिफाई करने वाला वर्ड कहलाता है एडजेक्टिव, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला वर्ड क्या कहलाता है, एडवर्ब। यहां पर हार्डली पॉवर्टी को, पुअर को चेंज कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, एडवर्ब। जुमले के अंदर एडवर्ब जो है वो किसी वर्ब के साथ, एडजेक्टिव के साथ या एडवर्ब के साथ जुड़ा होता है, उसको मॉडिफाई, उसको चेंज करता है। प्रेपोजिशन जुमले में किसी नाउन के साथ जुड़ी होती है, उसको चेंज नहीं करती, उसका लिंक शो करती है, उसकी पोजीशन शो करती है अपने जुमले में जो पहले बयान किया गया कोई नाउन या प्रोनाउन है उसके साथ। इसके ऊपर मैं आपको बड़ा और काम करवाना चाहता था, लेकिन आज हमारे लेक्चर का टाइम खत्म हो गया। इंशाल्लाह अगले फिर किसी लेक्चर में मैं आपको इनकी टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन करवाऊंगा और आपको बताऊंगा कि प्रेपोजिशन एंड कंजंक्शन में क्या फर्क होता है। लेकिन आई होप जी, अब मैंने तो कसम से बड़ी दिल लगा के आप लोगों को ये लेक्चर दिया है, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई हो, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं, फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसको क्लियर करेंगे। हमारे लेक्चर का टाइम भी हो गया है, तो मैं आपके सामने जो है एक टेस्ट रख रहा हूँ, अपना टेस्ट करें, उसके बाद अपना फीडबैक दें लेक्चर के बारे में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।